घोसी में उपचुनाव हो चुका है। अब सबकी नजरें सिर्फ नतीजे पर टिकी हैं। मंगलवार को मतदान होने के बाद सपा और भाजपा के खेमों में जमकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए गए। हालांकि प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण मतदान कराने का दावा किया गया है। दोनों खेमों की मतदान प्रतिशत बढ़ाने की तमाम कोशिशों के बावजूद घोसी विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 50.30% ही मतदान हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में 6.57% कम वोटिंग हुई है। सपा और भाजपा का वोट बैंक माने जाने वाले समुदायों की ओर से जमकर मतदान किया गया, लेकिन अब दलित मतदाताओं का रुख ही घोसी का निर्णायक माना जा रहा है। बसपा मुखिया मायावती की ओर से उपचुनाव में प्रत्याशी न उतारे जाने की वजह से दलित मतदाताओं के रुख पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सियासी जानकारों का भी मानना है कि मतदान में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह और भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के बीच कांटे का मुकाबला दिखा है। ऐसे में बहन जी का सिर्फ कोर वोटर ही है जो घोसी का अगला विधायक चुन पाएगा। एक दो जगह पर हल्की नोकझोंक की थोड़ी सी खबरें भी बाहर आईं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरा हुआ। इस मतदान के साथ ही भाजपा और सपा समेत 10 प्रत्याशियों की किस्मत अब एक ईवीएम केंद्र में पैक हो गई है। अब 8 सितंबर के रोज ही पता चलेगा कि आखिर इस चुनाव में किसने बाजी मारी है। इस बार के मतदान में एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कम वोटिंग हुई है, यानी वोटिंग का आंकड़ा थोड़ा गिरा है। हालांकि सपा और भाजपा दोनों ने जमकर मेहनत की थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करा पाए। कोशिश तो खूब हुई, लेकिन कुछ मतदाताओं ने घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि चुनाव से पहले बसपा ने भाजपा और सपा दोनों प्रत्याशियों से दूरी बना ली थी, लेकिन बसपा ने ये भी कहा था कि अगर वोट देना है तो नोटा का बटन दबा दें। पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को संदेश देते हुए मायावती ने साफ कहा था कि या तो घर बैठें या फिर बूथ तक जाकर नोटा का बटन दबाएं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना था कि दल बदल कानून को मजाक बनाने के कारण हमने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। बसपा मुखिया मायावती के इस सियासी दांव से दोनों खेमों की चिंताएं बढ़ गई थी। अब मायावती का कोर वोट बैंक माने जाने वाले दलित समुदाय की भूमिका ही इस चुनाव में निर्णायक मानी जा रही है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कितने मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया है और कितने लोग आज भी मायावती की बातों को मान रहे हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि घोसी में जिस तरह सपा और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला हुआ है, उसे देखते हुए अब मायावती के वोटर ही घोसी का अगला विधायक तय करेंगे। चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट आने की तारीख 8 सितंबर है। अब हमें तो इंतजार ही करना पड़ेगा कि आखिर घोसी की जनता ने किसे चुना है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ ट्रैक के साथ।